विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव सुगन के शुभ अवसर पर भैया ने हमेशा ही हमारा साथ दिया है और आज जो उपलक्ष्य है इस उपलक्ष्य सभी उपस्थित हमारे जो अभिभावक हैं, अभी हमारे सब जो अभिभावक शिवालक मास्टर जो अभी झंडा उत्तोलन किए हैं, तो एक बात और साथ में अभी हमारे साथ में खड़े हैं जितना चाचा हैं, आपको गुरु भैया हैं जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, और राजेश हैं, चाचा हैं, और अनिल भैया हैं, और विशेष रूप से ये भी भैया हैं, और जो रोहित भैया जो हमारे जो विशेष रूप से हमको ऊर्जा देने वाले हैं, एक हमारे साथ कदम से कदम मिलाने वाले हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं टिंकू सिंह, रोहित सिंह जी, वो हम दोनों के प्रयास से, हम दोनों के पूरे गांव के प्रयास से इस तरह का एक वातावरण प्रस्तुत हम लोग कर पाए हैं। और हम ये आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी का मतलब ही होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। सही बात है, उसी को रखना है, चाहे जो भी हो जाए। एक जो होता है कि और इस गांव के लिए जिला पंचायत के मुखिया मनोज कुमार, आज इस शहीद स्थल स्मारक जो बना है, आज वहाँ झंडा तोलन करके हम लोग प्रण ले लिए हैं कि अब यहाँ हर एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा तोलन हम लोग करेंगे। हो रही थी तो सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। देश आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन उन शहीदों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। कुछ ऐसी ही वानगी आज सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के मुकरेड़ा पंचायत में दिख रही है, जहाँ पे यहाँ के 9 मुखिया और उप मुखिया मनोज कुमार और रोहित जी के सहयोग से यहाँ पे शहीदों के लिए एक स्मारक स्थल बनवाया गया है। ये स्मारक स्थल उन 2 शहीदों के नाम से है जो प्रथम विश्व युद्ध में छपरा के सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के मुकरेड़ा गांव से अपने देश हित के लिए लड़ने गए थे और वो शहीद हो गए। कैसे ये कार्यक्रम बना, कैसे ये स्मारक का आइडिया आया इनके पास, और क्या कुछ मनोज जी कर रहे हैं अपने मुकरेड़ा पंचायत में विकास के लिए, आइए उनसे जानते हैं। मनोज जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो स्मारक है इसके बारे में आपको कैसे आया। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जो स्थानीय मुखिया लोग हैं वो तरह तरह के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, इस तरह की सोच नहीं ला पाते हैं, तो ये सोच आपके पास कहाँ से? देखिए, शुरुआत से ही हमारा था कि हम लोग कुछ यूनिक करेंगे, अलग हट के करेंगे, अलग हट करेंगे, क्योंकि हमने पहले इससे पहले मैं शिक्षक था केंद्रीय विद्यालय में, इसके पहले भी और केंद्रीय विद्यालय से पहले भी कई जगह स्कूल कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा शुरू से ही सोच था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, शुरू से ही। वहाँ भी मैंने जितना हो सका है मैं किया। बच्चे जहाँ भी थे मेरे बच्चे अव्वल आए, रीजनल टॉप किए, चाहे स्टेट टॉप किए, उसका सब सारा चीज़ है। तो मैं वहाँ भी सिंसियर रहा करता था समाज के प्रति। तो मैं जब यहाँ पे मुखिया बन गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बताइए, अब ये गांव को तो मैं क्या बताऊँ, ये गांव मेरे लिए इतना मतलब कर्ज पे लाद दिया मेरे गाँव के। मतलब इस गाँव का मैं मतलब ऋणी हूँ और जीवन भर ऋणी रहूँगा कि इस मुखिया गाँव ने मुझे काबिल समझा और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे उप मुखिया जी, बड़े भाई टिंकू भैया हैं, उनका सपोर्ट हमको लगातार सहयोग में, हमारे पूरे वार्ड मेंबर्स का सपोर्ट मिल रहा है, हमारे चाचा का सर का सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग गार्जियन अभिभावकों को सपोर्ट मिल रहा है। और इसी से प्रेरणा स्रोत लेके कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ मुझे लगता है, और इसी सोच के साथ में मुझे कुछ एकदम बेहतर करना है। और मैं काफ़ी ऊर्जान्वित हूँ, मैं काफ़ी सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, ऊर्जान्वित हूँ। हाँ, पंचायत में है, समस्याएं हैं, लेकिन देखिए आप अगर स्टैंड पर रहिएगा, आप अपने विचारधारा पर रहिएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ काम नहीं कर सकते। जब आप पॉजिटिव एनर्जी कर सकते हैं तो पॉजिटिव मतलब आई है पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसको मैं समाज को सशक्त करने में लगाना चाहता हूँ। और इसी को प्रेरणा से आप जाकर देखिए, आज जितना भी मेरा काम हम लोगों ने किया है यथासंभव, हम तो ये नहीं कहते बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन यथासंभव
हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितना अच्छा हो सके, चाहे कहीं भी किसी, और ये सबसे बड़ी बात है इस पंचायत का कि किसी भी वार्ड में आप चले जाइए थोड़ा बहुत काम हुआ ही है। ऐसा कोई नहीं कह सकता जैसे और मुखिया जी लोग होते हैं तो क्या करते हैं, एक सीमित जगह चुन लेते हैं कि यहीं पे एक काम होगा। इससे हमने संदेश देने का काम किया कि हम सबके लिए हैं, यानी एक जनप्रतिनिधि को सबके लिए होना चाहिए, तभी जो क्या एक सब कलेक्टिव मिलके एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। नहीं तो यहाँ देखिए क्या होता है कि एक्चुअली समस्या ये है कि कुछ लोग नेता लोग होते हैं कि जाति पाति में बांट देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, बाद बाकी जो होता है जो मूल समस्या होता है उससे भटक जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। मुख्य काम आपके शासनकाल सबसे मुख्य काल तो हमको यही दिख रहा है अभी तक का, क्योंकि देखिए एक शहीदों को नमन करना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग का एक क्या बोलता है कि ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। पूरे गांव, ये मुकेरा पंचायत ही नहीं, पूरा ब्लॉक और जिला और पूरे बिहार और भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि हमारे 2 शहीदों का नाम इंडिया गेट पे है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जब अपने शहीदों को याद नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों को याद नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम किस काम के हैं? हमारा जीना बेकार है। हम तरह तरह दूसरे मुद्दों में हम उलझे रहते हैं, लेकिन जो सही मुद्दा है हम चाहते हैं कि सही मुद्दों को उपेर के लाया जाए। और आगे भी मैं प्रण लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ अपने पूरे कैबिनेट के साथ में कि मैं अभी आगे से भी इसी तरह के मुद्दा को मैं कहीं ना कहीं यूनिक मुद्दा को उठाता हूँ, ताकि और भी जनप्रतिनिधि जो भी होंगे उस चीज़ से सबक लेंगे और पंचायतों में भी ये संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा और इस तरह का वो लोग काम करेंगे एक सकारात्मक एनर्जी के साथ। जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहानी थी इन दोनों शहीदों की, आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम युद्ध में सम्मिलित हुए थे ये 2 आदमी, रमबहार सिंह और एक लाल साहेब सिंह शहीद हो गए। ये राजपूताना राइफल्स के सिपाही थे और ये 2 जो है कि नहीं शहीद हो गया और लोग हमारे गांव के बचे। लेकिन इनसे सीख लेनी चाहिए, हमारे गांव के, जिला के, राज्य के सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो है हम लोगों को भी जो है अगर देश की रक्षा करनी होगी तो हम अपने खून देने के लिए तैयार हैं, ये भी सोचना चाहिए। तो ऐसी सोच रखनी चाहिए कि जो यहाँ के युवा हैं वो आगे बढ़ जाएं, देश हित में कार्य करें और लगातार इसके लिए यहाँ युवा जो है वो काम कर ही रहे हैं। और युवा यहाँ के बहुत सारे लड़के जो हैं मिलिट्री में हैं, ऑफिसर हैं, आर्मी में हैं। हमारे साथ उप मुखिया जी मौजूद हैं यहाँ पे, टिंकू जी, रोहित जी। क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? ये जो शहीद स्मारक का उद्घाटन हुआ है और आपके शासनकाल में आप लोग मिलकर जो मुकडेरा का विकास करें उसके बारे जो शहीद स्मारक का उद्घाटन हुआ है, ये लोग ये चीज़ हम लोग को वर्षों से मतलब तमन्ना था कि हम लोग को थोड़ा सा भी हाथ में अगर कुछ मिलेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे। उद्घाटन करके आज यहाँ झंडा तोलन करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव के जितने भी बड़ बुजुर्ग हैं सब लोग यहाँ आए, उनको भी देख के हम लोग को बहुत सीना चौड़ा हुआ कि हम लोग के कहने पर सब लोग यहाँ आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे बातचीत करने के लिए। और मुकडेरा पंचायत में आगे विकास के काम होते रहें और भी शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आज गणतंत्र दिवस है, क्या कहना चाहिए? बिजली नाम मात्र इधर जो आया, जो विकास का बिहार बहा मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ, उसके साथ ये सारा गांव जो है आपका बोर्डिंग हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया। हेल्थ सेंटर के लिए हमेशा मुखिया जी से बोलते रहे यहाँ पर डॉक्टर का व्यवस्था कीजिए, नर्स का व्यवस्था कीजिए और प्रेरणा उनको देते रहे। आज यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बन रहा है। अब एक हम लोग का, मेरा जो अपना विचार है कि एक यहाँ पर जो आने वाला समय है मुखिया जी के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। और एक मेरा अभी तक चल रहा है प्रोग्राम अंगदान का एक समिति बनाए हैं, उसको हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और उसको भी उसके नामकरण का, एक रजिस्ट्रेशन का सारा व्यवस्था करेंगे। और गांव में
जो अभी तक जो है बहुत लोग डीएसपी एसपी सब कुछ हुए हैं, मिलिट्री में है, लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट तक हमारे गांव के मिलिट्री से एनडीए से पास करके गए हुए हैं अभी ये मेरे गांव के। तो सबको जोड़ने का प्रयास है और मुकड़ेरा ग्राम पंचायत को, गांव को आगे ले जाने की भावना है, तो निश्चित ही मुकड़ेरा गांव आगे बढ़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं दिवाकर मिश्रा, राष्ट्रीय टीवी, मुकड़ेरा, सारण।